अगर ये किताब मुझे पहले मिली होती तो शायद मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस भी नहीं बनाता। ये कहना था राजकुमार ईरानी का चेतन भगत से जब उन्होंने उनकी किताब 5.1 पढ़ी। ये बात है साल 2005 की। चेतन भगत को कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी ये जो किताब है 5.1 इसकी एक अच्छी फिल्म बनेगी, जिसकी वजह से चेतन भगत इस किताब को एक अच्छे फिल्म मेकर को भेजना चाहते थे। उसी दौरान उनकी एक बुक लॉन्च होनी थी जिसका नाम था वन नाइट एट द कॉल सेंटर, जिसके लॉन्च के लिए वो चाहते थे कि कोई एक ऐसी एक्ट्रेस हो जिसने इससे पहले बुक लॉन्च किया हो। उन्हीं दिनों एक खबर आई कि एक नई लड़की आई है जिसका नाम है विद्या बालन, और उसने एक परिणीता नाम की फिल्म में काम किया है और परिणीता जो बुक है उसको रीलॉन्च किया है। तो चेतन भगत ने कुछ पत्रकारों के जरिए विद्या बालन का नंबर निकाला और फिर उनसे बात की। विद्या बालन ने कहा कि मैं इस वक्त आपकी बुक लॉन्च नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक फिल्म की शूटिंग में बिजी हूँ जिसका नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डंकी के अलावा जितनी भी राजकुमार हिरानी की फिल्में हैं उन्हें विदु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है, और परिणीता जो फिल्म थी उसको भी विदु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। चेतन भगत को याद आया कि लगे रहो मुन्ना भाई के डायरेक्टर तो वही हैं जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई थी, और वो भी एक कॉलेज की कहानी थी, तो क्यों ना मैं अपनी किताब इन्हें भेज दूँ। उन्होंने विद्या बालन से बात की। विद्या बालन ने कहा ठीक है, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, बाकी आप बात कर लीजिए। लेकिन चेतन भगत ने कहा नहीं, आप पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर मैं अपनी किताब भेजूंगा। विद्या बालन ने इन्फॉर्म किया। चेतन भगत ने अपनी किताब राजकुमार ईरानी को भेजी, और राजकुमार ईरानी ने चेतन भगत को मैसेज भी किया कि मुझे आपकी किताब मिल चुकी है, लेकिन अभी मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ और आपकी किताब नहीं पढ़ पाऊंगा। चेतन भगत उस वक्त जॉब करते थे, इसलिए वो अपने काम पर लग गए और राजकुमार ईरानी फिल्म शूट करने में। अब 26 जुलाई 2005 को हुआ क्या कि मुंबई में एक बादल फटा और मुंबई में हर जगह पानी भर गया, बिजली भी चली गई। राजू ईरानी कला नगर में रहा करते थे जो कि बांद्रा ईस्ट में है, और वहां पर पानी थोड़ा ज्यादा भरता है। शूटिंग हो नहीं पा रही थी। राजकुमार ईरानी अपने घर पर थे और ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो उन्होंने 5.1 बुक पढ़ डाली, और पढ़ने के बाद राजकुमार ईरानी ने चेतन भगत को कॉल किया। चेतन भगत उस वक्त एक मीटिंग में थे। उन्होंने देखा कि राजकुमार ईरानी का कॉल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बॉस से कहा कि एक इम्पॉर्टेंट कॉल है और मुझे ये कॉल लेनी है। उन्होंने कॉल उठाया और राजकुमार ईरानी ने उनसे कहा कि अब तू 5 मिनट सिर्फ अपनी तारीफ सुन। राजकुमार ईरानी ने कहा कि क्या किताब है तुम्हारी, क्या कहानी है? ये वो कॉलेज की कहानी है जो मैं बनाना चाहता था। अगर ये किताब मुझे पहले मिल गई होती तो शायद मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस भी नहीं बनाता। चेतन भगत ने कहा कि ठीक है। तो राजू ईरानी ने सबसे पहले चेतन भगत को बुलाया और इस किताब के राइट्स ले लिए, और फिर उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि इस फिल्म को अभी मैं शायद ही बना पाऊँ, क्योंकि अगर लगे रहो मुन्ना भाई हिट हो गई तो मुझ पर मेरे प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा से प्रेशर है मुन्ना भाई 3 बनाने का। और फिर ऐसे ही हुआ, लगे रहो मुन्ना भाई हिट हो गई, और उसके बाद राजू हिरानी ने मुन्ना भाई 3 यानी कि मुन्ना भाई चले अमेरिका का टीजर भी रिलीज कर दिया। लेकिन ये जो कहानी थी वो राजकुमार ईरानी के मन से नहीं जा रही थी, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो मुन्ना भाई चले अमेरिका की जगह 3 इडियट्स फिल्म को बनाएंगे। और फिर उन्होंने चेतन भगत को कॉल किया और कहा कि अब हम इसी को बना रहे हैं क्योंकि ये कहानी मेरे मन से जा नहीं रही है, तो हम पहले इसी को शूट करेंगे। कंट्रोवर्सी इस चीज को लेकर हुई कि फिल्म में चेतन भगत का क्रेडिट जो है वो ठीक से नहीं दिया गया। अगर मैं आपको फिल्म में चेतन भगत का क्रेडिट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कितने सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो बोल्ड भी नहीं है। मतलब अगर ये क्रेडिट आके निकल भी जाए तो शायद ही किसी का इस पर ध्यान जाएगा। और चेतन भगत का कहना है कि उन्हें हेयर स्टाइलिस्ट के साथ में क्रेडिट दिया गया, जबकि उनका क्रेडिट तो सबसे ऊपर होना चाहिए था और इनफैक्ट फिल्म के स्टार्ट में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और राजकुमार ईरानी का कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें यही था कि चेतन भगत का क्रेडिट रोलिंग क्रेडिट्स में आएगा। पहले तो चेतन भगत इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ और राइटर्स ने उन्हें कहा कि अगर आप नहीं बोलोगे ना तो फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फिर चेतन भगत सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म में ठीक से क्रेडिट नहीं दिया गया है, और इसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई और अब ऑथर्स को हर फिल्म में प्रॉपर क्रेडिट दिया जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ
ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अलेग फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।